ठाकुर जी हमेशा शारीरिक स्वस्थ ही रहे। क्यों? नित्य जितने दिन श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान रहे, नित्य एक दिन भी बेनागा किए, ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि गैया का स्पर्श नहीं किया ठाकुर जी ने। हर दिन, चाहे ब्रज की लीला हो चाहे द्वारिका लीला हो। अरे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहकर के सबसे पहले पांडवों के शिविर में गौ को स्थापित किया। छोटी सी गौशाला बनवाई थी जहां पर सारे योद्धा रहते थे, वहां किनारे में एक छोटी सी गौवंश को भी बुलाया था और सब योद्धाओं से कहा नित्य गैया को प्रणाम करके जाओ, या तो तुम्हारी विजय होगी और अगर कहीं युद्ध में मारे गए तो गैया को प्रणाम करके गए, अधोगति नहीं होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। नित्य गैया को प्रणाम करो। ये टप टप ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो गैया की बिल्कुल कदर की नहीं। जिनको ठाकुर जी इतना मान देते हैं, हम उनका मान नहीं दे रहे, तो ठाकुर जी हमें कैसे प्राप्त होंगे? एक बात याद रखिएगा, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए व्रत अनुष्ठान है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए साधन है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के लिए स्वच्छंद भाव की गौ सेवा भी है। गौ सेवा, और गौ सेवा भी किस भाव से? अब आप कहो ग्वारिया भी तो करते हैं गौ सेवा, हाँ, तो उनकी सदगति होगी। गौ सेवा भी इस भाव से कि कोई देखे ना, कोई पूछे ना, कोई जाने ना, बस ये मेरी है, मैं इनकी सेवा करूं। मैं तो कथा में कहता हूं, जिसको गौमूत्र और गौ गोबर से घृणा होती है, ठाकुर जी को उससे घृणा होती है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गैया के बीच में ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। गाय, गंगा और गौरी, इन तीन की उपासना जीवन में ले आइए। गौरी मतलब मातृशक्ति, माताएं बहनें, गाय, गंगा और गौरी।